2 घंटे के मतदान में 11% से ज्यादा की वोटिंग दर्ज की गई। वोटिंग का शुरुआती ट्रेंड अच्छा दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में पोलिंग बूथों पर वोटरों की अच्छी खासी भीड़ है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच अब तक शांतिपूर्ण मतदान की खबर सामने निकलकर आ पा रही है और ये आज के मतदान से जुड़ी बेहद ही खास 10 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। 24 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और 11% वोटिंग जो है अभी तक हुई है। मतदान वहां पर हुआ है, लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। शोपियां, डीएचपोरा, कुलगाम और देवसा डोरू के साथ अनंतनाग पश्चिम और शानगुस, अनंतनागपुर, पहलगाम, किश्तवाड़ से ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। कुलगाम, पुलवामा, बनिहाल, श्री गुफवाड़ा, बिजबेहरा कश्मीर, डोरू, पहलगाम, किश्तवाड़, ये 7 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के चुनाव से निकलकर सामने आई हैं। 10 साल बाद वहां पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका खासा उत्साह भी लोगों में देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथों पर इकट्ठा हुए हैं अपने वोट कास्ट करने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। लोगों की भीड़ जो है वो देखी जा रही है अपनी बारी का इंतजार करते हुए। लाइनों में लोग लगे हुए हैं, जो उत्साह है वो उनके चेहरे से भी झलक रहा है। किश्तवाड़ में अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, ये जानकारी सामने निकल कर आई। चलिए रुख अब रुद्रप्रयाग का करेंगे, जहां पैदल केदारनाथ ट्रैक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई। पैदल ट्रैक पर फिर से ट्रैक्टर दौड़ने लगे। तस्वीरें भले ही बेहद रोमांचित करने वाली हों, लेकिन जरा सोचिए, पहाड़ों के बीच ढलानदार और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर ट्रैक्टर की सवारी कितनी जोखिम भरी हो सकती है। वैसे तो पहले भी कई बार केदारनाथ पैदल रास्ते पर ट्रैक्टर चलते देखे गए, लेकिन इस बार यह तस्वीरें इसलिए भी परेशान करने वाली हैं क्योंकि जुलाई में आपदा के चलते पैदल रास्ते जगह जगह से टूट गए थे। फिलहाल पैदल मार्ग को आने जाने के लिए तैयार किया गया है। लोगों के साथ घोड़े खच्चरों की आवाजाही हो रही है, लेकिन अचानक ही इस पैदल रास्ते पर ट्रैक्टर चलने से देखकर लोग हैरान हैं। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश हो रही है। केदारनाथ धाम सहित पूरी केदार घाटी लगातार बारिश से जलमग्न होती नजर आ रही है। भारी बारिश का सामना वहां लोगों को करना पड़ रहा। बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने कल रात श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगह पर रुकवा दिया, लेकिन आज सभी रूट पर सुबह श्रद्धालुओं को आने जाने का सिलसिला जारी रहा। वहीं सोनप्रयाग में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखने को मिली। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच सड़क पर कई जगह भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में श्रद्धालुओं की आवाजाही करवाई जा रही। उधर बारिश के बीच केदारनाथ धाम के लिए हेलीपैड सेवाएं जारी हैं। तो उत्तराखंड में इस वक्त भारी बारिश का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और रुद्रप्रयाग की बात करें तो वहां के हालात बेहद ही खराब हो चले हैं और यही वजह है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह जो है प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रुकवा भी दिया गया है। हालांकि इस बीच जो खबर सामने निकल कर आई है वो ये है कि हेलीपैड की सुविधाएं जो हैं वो अभी भी जारी हैं और बाकी जो पैदल यात्री हैं या फिर जो घोड़े खच्चर से केदारनाथ धाम पहुंचना चाहते हैं उन यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई जनहानि वहां पर ना व्याप्त हो। इस वक्त बारिश और बाढ़ से हालात बेहाल हैं। उत्तराखंड में लगातार पहाड़ी से मलबा आ रहा है। यूपी की कई नदियों में आई बाढ़ के कारण गांव जो हैं वो जलमग्न हो चले हैं। प्रशासन बोट के सहारे लोगों तक मदद पहुंचाने में जुटा हुआ है। पहाड़ से मैदान तक बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। पहाड़ों पर हो रहे लैंडस्लाइड से कई रास्ते बंद हैं। चमोली में मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। नंदप्रयाग और गौचर कर्णप्रयाग के बीच चटवा पीपल के पास पहाड़ी से भारी मलबा आया। चटवा पीपल के पास बार बार पहाड़ी दरक रही है और हाईवे बंद हो रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन ने सड़क में फंसे यात्रियों के लिए होटल में ठहरने की व्यवस्था की है। सड़क खुलने तक यात्रियों को होटल में ठहराया जाएगा।
आप देख ही रहे हैं यहाँ की स्थिति बहुत ही लूज स्वाइल है और वो रेगुलर आ रहा है। खोल रहे हैं, ट्रैफिक पार करा रहे हैं, फिर खोल रहे हैं, फिर हो जा रहा है। तो ये रेगुलर काम चल रहा है। ये प्रशासन द्वारा जितनी भी इधर और उधर दोनों तरफ, यानी इस पॉइंट से गौचर की तरफ और कड़कड़ाब की तरफ जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनमें लोगों को पानी या थोड़ा बहुत स्वल्पाहार ताकि समस्या ना हो सके लोगों को, इसकी व्यवस्था की जा रही है और हम लोग यहीं पे डटे हुए हैं। सोनभद्र में पिछले कई घंटों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। धंधरौल बांध के सभी 22 गेट खोल दिए गए हैं। नगवा बांध के सभी 9 गेट भी खुल गए हैं, जिसके बाद नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। जिले में कुल 264 mm बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बारिश दुद्धी और रॉबर्ट्सगंज में हुई है, जिसके कारण वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर उमरौरा के पास सड़क पर पानी भर गया। माची थाना जाने वाले रोड का संपर्क टूट चुका है। जालौन में यमुना और पहुंच नदी के पानी से कई गांव अभी भी जलमग्न हैं। यमुना और पहुंच नदी का जलस्तर भले ही नीचे गिर रहा हो, बावजूद इसके चारों तरफ पानी से घिरे ग्रामीणों के लिए अपने घर से निकलना जोखिम भरा बना हुआ है। प्रशासन स्टीमर के जरिए लोगों को मदद पहुंचाने में जुटा हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों में आई बाढ़ से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर घटना शुरू हो गया है। हालांकि अभी भी दोनों नदियां उफन रही हैं। कई बस्तियों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। दारागंज से संगम की ओर जाने वाली सड़क पूरी तरह से जलमग्न है। 7 बाढ़ राहत शिविरों में तकरीबन 2000 लोग शरण लिए हुए हैं। हालांकि बीते 24 घंटे में गंगा नदी का फाफामऊ में जलस्तर 9 सेंटीमीटर और छतनाग में 40 सेंटीमीटर कम हुआ है, जबकि यमुना नदी का नैनी में जलस्तर बीते 24 घंटे में 10 सेंटीमीटर कम हुआ है। दोनों नदियां 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे से कम की रफ्तार से घट रही है। और इस वक्त हम दारागंज इलाके में मौजूद हैं। नाग वासुकी मंदिर के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि नाग वासुकी मंदिर किस तरह से पूरी तरह से डूब गया है और सामने का जो इलाका है सलोरी इलाका है। एक तरफ से आप देखें कि चारों तरफ यहाँ जल ही जल दिखाई दे रहा है, पानी ही पानी, यानी कि जल समुद्र दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर तमाम जो मकान है उनकी 1 मंजिल तक डूब गई है। और जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाग वासुकी मंदिर है, नाग वासुकी मंदिर का जो गेट है वो पूरी तरह से डूब गया है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो गंगा के किनारे घर है वो किस तरह से पानी में डूबे हैं। दर्जनों ऐसे मोहल्ले हैं, चाहे वो सलोरी है, अशोकनगर है, नेवादा है, राजापुर है, वहां पर पानी भर गया है। 1500 लोग करीब ऐसे हैं जो कि 7 जो बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं उनमें शरण ले चुके हैं। करीब 300 परिवार हैं जो अब तक बाढ़ राहत शिविरों में गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने प्रयागराज में पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। तमाम जो निचले इलाके हैं जो बाढ़ में फंसे हुए हैं उन्हें मदद पहुंचाई जा रही है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो संगम के तट पर आ रहे हैं, यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लोगों की आस्था इतनी है कि जहां सड़कों पर मोटर गाड़ियां फर्राटा भरती थी वहां अब वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जो उनके कर्मकांड है, चाहे वो पितृ विसर्जन का है, चाहे वो अन्य कार्य है, वो वहां पर कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो नावों का संचालन हो रहा है उसको लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि हर ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जल समुद्र दिखाई दे रहा है। तो इसलिए विशेष एहतियात नाविकों को बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी से शाहजहांपुर की गर्रा नदी में भी बाढ़ आ गई है, जिसके चलते शाहजहांपुर के रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गर्रा नदी से न केवल किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, बल्कि खेतों का कटान भी परेशानी का सबब बना हुआ है। ड्यूनी बैराज से छोड़े गए पानी के कारण सुभाष नगर कॉलोनी जलमग्न हो चुका है। साथ ही नगर निगम के ऑफिस में भी पानी घुस चुका है। नदी जो है वो नाले से थोड़ा बढ़ के नाला है, नाले के स्तर से ही पानी जो है यहाँ पर आ रहा है।
पानी क्योंकि नाले से पानी बढ़ रहा है और वही बैक करके पूरा प्लाटों में और घरों में भर रहा है। कितने घरों में पानी घुस गया है? अधिकांश घरों में पानी जो है भरा हुआ है। बाढ़ आई है। ये प्लांट है एसटीपी। यहाँ जैसे सीवर का जो टैंक सीवर टैंक होते हैं उसका यहाँ पानी लाते हैं हम लोग, टैंक से आता है और उसको जो है उसको फिल्टर करते हैं, उसकी खाद वगैरह बनती है यहाँ। तो अब ये बाढ़ आ चुकी है इसलिए इसका सामान जो है और जयपुर से सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला जो है वो जयपुर में पहुंच चुका है, लैंड कर चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो विमान है, और अब आप अपनी तस्वीरों में देख सकते हैं जो आपको हम टेलीविजन स्क्रीन पर आपके दिखा रहे हैं, उसमें द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति का काफिला निकलता हुआ नजर आ रहा है। और उनकी अगवानी करने के लिए वहां पर सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए थे, उन्होंने उनका स्वागत किया और अब वो जयपुर पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि MNIT का दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित किया गया है, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करती हुई राष्ट्रपति जो हैं वो नजर आएंगी। तो इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विमान जयपुर में लैंड कर चुका है और कुछ ही देर में ये जो काफिला है वो स्टेट हैंगर से निकलेगा और ये काफिला स्टेट हैंगर से निकलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और इसके बाद MNIT में दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम जो रखा गया है उसमें राष्ट्रपति शिरकत करेंगी। वहाँ पर बड़ी संख्या में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और जो अतिथिगण हैं वो मौजूद हैं राष्ट्रपति के स्वागत सत्कार के लिए वहाँ पर हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात वहाँ पर किए गए हैं। आपकी तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो काफिला है वो स्टेट हैंगर से निकलता हुआ नज़र आ रहा है और वहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा कर्मी हो पैनी नज़र बनाए हुए हैं। राष्ट्रपति का काफिला यहाँ से निकलने के बाद सीधे जानकारी ये है कि कार्यक्रम स्थल पर जाएगा और वहाँ पर सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा के साथ कार्यक्रम में शिरकत करती हुई देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आएंगी। तो ये सीधी तस्वीरें जयपुर से हैं, जहां पर राष्ट्रपति का काफिला निकलता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग्स जो हैं वो लगाई गई हैं ताकि जो यातायात है उसे रोका जा सके और किसी भी अवहेलना के बिना राष्ट्रपति का काफिला वहां से निकल जाए। समय बताया गया था कि 10:45 के आसपास जो है वो राष्ट्रपति जयपुर पहुंच जाएंगे, उनका विमान जो है पहुंच जाएगा। हालांकि और 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत थी, हालांकि अब राष्ट्रपति वहां पर पहुंच चुकी हैं जयपुर। बारिश की वजह से मुरादाबाद में कार बरसाती नदी में बह गई है। बाढ़ के पानी में बही कार का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा। ग्रामीणों ने जब ये देखा तो पानी में बह रही कार को किनारे लगाया, कार सवारों की जान बचाई। ग्रामीणों का रेस्क्यू करते वीडियो सामने आया। थाना भोजपुर क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की तस्वीरें बताई जा रही हैं। जानकारी ये है कि ये बरसाती नदी है जिसमें अचानक ही उफान आ गया था और यहाँ से गुजर रही एक कार इसकी चपेट में आ गई। हालांकि जैसे ही आसपास के ग्रामीण जो थे उन्होंने नदी में बहती हुई कार को देखा तो उन्होंने तत्परता दिखाते हुए कार में सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। ये जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। तो ग्रामीणों ने कार सवार सभी लोगों की जान बचा ली है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई साजिश का खुलासा हुआ। खबर है कि जम्मू कश्मीर में जिन मेड इन अमेरिका राइफल M4 का इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें अफगानिस्तान से स्मगलिंग के जरिए आतंकियों तक पहुंचाया जा रहा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान इन मेड इन अमेरिका राइफलों की नकल भी तैयार कर रहा। एक वीडियो के जरिए पाकिस्तान के इस षड्यंत्र की कहानी एक बार फिर से सामने आ चुकी है। Heavy? Is it heavy? Not so heavy. No? It's from the US Army, right? पाकिस्तान में दहशत वाली डील बेनकाब। मेड इन इंडिया राइफल की
अफगानिस्तान से तस्करी। M4 राइफल का स्मगलिंग वाला कारखाना। ये वीडियो एक बार फिर पाकिस्तान की हकीकत को बेपर्दा कर रहा है। ये वीडियो एक बार फिर पाकिस्तान के मंसूबों से पर्दा उठा रहा है। ये वीडियो साबित कर रहा है कि मौत बांटने के लिए पाकिस्तान कैसे अवैध हथियारों का सौदागर बन चुका है। Heavy? Is it heavy? Not so heavy. No? और आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर इस वीडियो की कहानी क्या है। दरअसल इस वीडियो में जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वो हथियारों के सौदागर हैं और इनका काम है आतंक की फैक्ट्री चलाने के लिए अवैध हथियारों की सप्लाई करना। Why? Okay. और चौंकाने वाली बात ये कि मौत वाले इस कारखाने में हथियारों का जो जखीरा आप देख रहे हैं वो कोई आम राइफल नहीं है। ये मेड इन अमेरिका वेपन M4 है जिसे तस्करी के जरिए अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक पहुंचाया गया है। Heavy? Is it heavy? और अब उन लोगों के साथ डील तय की जा रही है जिन लोगों का मकसद जम्मू कश्मीर समेत दुनिया के कोने कोने में आतंक फैलाना है। Is it heavy? Not so heavy. No? This is American info, property of US government. And why? It's from Afghanistan. Okay. It's from the US Army, right? Yeah. Was it smuggled? Or Yeah, they're left in Afghanistan. they left it there, yeah. O sea, esta arma se la dejaron los militares americanos en Afganistán. And how much is this? It's like $500. M4 अमेरिका की बेहद घातक राइफल मानी जाती है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में हुई मुठभेड़ के दौरान आतंकवादियों के पास से अनेक ऐसी राइफलें बरामद हुई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर मेड इन अमेरिका लिखे हथियारों को आतंकवादियों के पास पहुंचाया किसने। और अब इस वीडियो ने तो खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां दोनों को चौंका दिया है, क्योंकि इस वीडियो में हथियारों का पाकिस्तानी सौदागर साफ तौर पर कह रहा है कि इन M4 राइफलों को अफगानिस्तान से लाया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में धड़ल्ले से इस राइफल की कॉपी भी तैयार हो रही है। यानी मेड इन अमेरिका हथियारों की नकल के जरिए पाकिस्तान आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा है। It's this one, no? Yeah, this is our brand, Zargazo. Esa es la marca de ellos. और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर पहुंच चुकी हैं और खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। राज्यपाल बागड़े भी उनके साथ मौजूद हैं और सीएम भजनलाल ने उनको रिसीव किया फूलों का गुलदस्ता दे करके। सीएम ने और राज्यपाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शानदार तरीके से यहां स्वागत किया और सभी के चेहरे पर एक मुस्कान नजर आ रही है। ये मुस्कान इस चीज का भी प्रतीक है कि किस तरीके से, जैसे सीएम भजनलाल शर्मा लगातार कहते आ रहे हैं कि जयपुर जो है वहां पर जब दिग्गजों का आगमन होता है तो ये इस तस्वीर को भी बयां करता है कि प्रदेश लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। MNIT के दीक्षांत समारोह में अब राष्ट्रपति शिरकत करती हुई नजर आएंगी। यह सीधी तस्वीरें आपको हम जयपुर से दिखा रहे थे। जब उन राष्ट्रपति का विमान लैंड किया तो वहां से उनको रिसीव करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा के साथ राज्यपाल मौजूद थे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पुष्पगुच्छ दे करके स्वागत करते हुए नजर आए और इसके बाद सीधे स्ट्रेट हैंगर से काफिला जो है राष्ट्रपति का रवाना हो चुका है। ये तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं जो अब सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। शाम 4 बजे जयपुर से इसके बाद इंदौर निकलने का कार्यक्रम जो है वो राष्ट्रपति का बताया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त राजस्थान में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं। एयरपोर्ट से सीधा MNIT के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां पर MNIT का 18वां दीक्षांत समारोह कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित है। दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए इस वक्त राष्ट्रपति जयपुर में मौजूद हैं।